हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और ये एपिसोड 4 है फ्रेंड्स। तो हमने देखा था कि वांगचू तो शौकी हो गई थी सुन के, और वो पूछती है क्या तुम मुझसे लाइक करते हो, बल्कि क्यों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी वो बताता है कि वो ड्रिंक जो तुमने नो को दिया था मैंने ही पी लिया था। तो कहती है, तो वो कहती है तुमने क्यों पिया। ये तो वो गुस्सा हो जाती है, कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और मैंने तो अच्छे से पता है मुझे कि मैं उस जो वाटर था मैंने उसे नो के डेस्क पे ही रखा था, तुमने पिया ही क्यों। वो तो उसे गुस्सा करने लगती है। तो वो सबूत के तौर पे सीसीटीवी कैमरा का दिखाता है, लेकिन यहाँ पे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, और मैं तुम्हारी वजह से ही सोच रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा बताने लगता है। और यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारी वजह से काफी सफर हूँ, और मुझे मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगती हो, और ऐसा बोलने लगता है। और ये सब उस मंत्र की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे वो तो गुस्सा ही हो जाती है उसके बारे में। तभी वो कहता है कि देखो, ट्रिप के बारे में बताता है, और बताता है कि तुम सो गई थी तो किस तरीके से उसने उसका केयर किया था। और उसके बाद जब भी वो ड्रेस पहन के आई थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और कहता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और वो कहता है तुम ऐसे मत देखो, मुझे और कुछ होने लगता है। तभी वो गुस्सा हो जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, और मैं कोई जो मतलब तांत्रिक नहीं हूँ जो इसे बंद कर सकती हूँ, ऐसा कहने लगती है। तो ये बताता है मैं जानता हूँ। और यहाँ पे कहता है देखो तुम्हें तो कुछ ना कुछ करना होगा। उसके बाद बताती है तुम्हारी तबीयत कैसी है, और तुमने वो बीमारी वाली भी तो किया था ना, वो मतलब बीमारी वाली मंत्र भी तो किया था ना। तो भी बताता है कि पहले भी तुमने तो वो लव वाली पहले ही दे दिया था, तो वो तो पहले काम करेगा ना, और अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग नहीं सकती। तभी वो जाने वाला होता है, लेकिन उसके पैर ही आगे नहीं जाते। वो कहता है मैं तुम्हें अभी भी मिस कर रही हूँ और मेरे पैर नहीं जा रहे। तभी हम जो घर जाके सोचती है वो तो बिल्कुल पप्पी बन गया है। और यहाँ पे सोचने लगती है उसकी बात को, जैसे वो बात कर रहा होता है। कहती है उसके बाद वो नो के बारे में सोचती है, और वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, ऐसा कहने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम जो बताती है कि वो डॉग शेल्टर में उसे पहली बार देखा था उसने, और तभी से वो उसे पसंद करने लगती है। और ये सब नो जानता है, और नो को भी बुरा लग रहा है इस बात में, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहा है ना, लेकिन वो भी शायद उसे पसंद करे बाद में। तभी वो पी रही होती है, यही सब सोच के हम नो को देखते हैं। नो भी उसके बारे में सोच रहा होता है, और यहाँ पे उसने कहा था कि वो लोनली पर्सन है, इसी वजह से वो उसे पसंद करती है, और वो भी एक लोनली ही पर्सन तो है। तभी वहाँ पे पार्क आता है, तो पार्क को पूछता है नो क्या मैं लोनली लगता हूँ। तो वो हाँ कहता है। वो कहता है आप क्यों नहीं होंगजो को डेट करते, वो अच्छा होगा आपके लिए। और यहाँ पे वो जैसे ही शिन्यू के पास आता है वो बता देता है कि वो कहाँ गए थे, और वो होंगजो से मिलने गए थे। और कहता है कि मैंने तो बता दिया, क्या वो होंगजो को डेट करो। तभी नो मतलब सॉरी नो नहीं, शिन्यू तो गुस्सा हो जाता है पार्क के ऊपर, लेकिन वो कहता है नहीं वो नहीं करेंगे। तो वो खुश हो जाता है, और हमें होंगजो को दिखाए जाते हैं। वो लोग फेस्टिवल के लिए मीटिंग में हैं, और तभी मतलब माँ पूछती है होंजो को किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। तो नहीं, वो मना कर देती है, कहती है हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो ये वहाँ पे शिन्यू कॉफी लेके आ जाता है, तो माँ कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तभी कहता है मैं बस कुछ कन्फेस करना चाहता था, और मैं आप लोगों से माफी मांगना भी चाहता था, क्योंकि वो रोड वाली एक्सीडेंट मैंने ही की थी। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई होंजो को बुली करे, और आप प्लीज माफ कर दीजिए। और उसके बाद माँ तो सबको जाने के लिए नहीं बोल रही होती थी, लेकिन होंजो को जाने के लिए कहती है, और बाकी सबको माँ रुक जाती है। लेकिन होंजो तो यहाँ पे शिन्यू के ऊपर गुस्सा ही हो जाती है, और कहता है देखो तुम्हारी वजह से मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है तुम ऐसे सडनली कैसे बात कर सकती हो, क्योंकि तुम नायन के बॉयफ्रेंड हो, ये तुम्हें सोचना चाहिए। तो फिर वो बताता है कि उसने ब्रेकअप कर लिया है, और कहता है मैं बस तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ। वैसे वैसे वो नहीं कहता, और कहता है तुम ओनली पर्सन हो। और कहता है देखो तुमने अकेले ने नहीं पिया था, मिस्टर गोंग ने भी वो पिया था, लेकिन वो बताता मैं सबसे ज्यादा पिया था। वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और तभी वो अपने सर को पकड़ने लगती है। तभी वो उसके पास आ जाता है और उसके पकड़ने लगता है, लेकिन वो झटक देती है और कहती है देखो मैं अपने आप को नफरत करने लगा हूँ। तो वो कहती है तुम बहुत ज्यादा पानी पियो जैसे वो निकल जाएगा बाहर। वो कहता है मेरे साथ पियो। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सिन्यू के डैड नायन से मिलते हैं, और वो बताते हैं कि सिन्यू बीमार है, इसी वजह से तुम्हें शायद उसने ब्रेकअप किया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं शिन्यू को, उसने बहुत ज़्यादा पानी पिए रखा है, लेकिन तभी हंगजो का एक डिलीवरी आता है, तो वो नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पे भी शिन्यू पहुंच जाता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कैरी कर लूंगा, लेकिन तभी वो गिर जाता है उन दोनों की
छीना झपटी में। उसके बाद वो देखे आते वो उठा रहे होते हैं दोनों ही, और ये दूर से नयन देख रही होती है। तभी यहाँ पे वो मतलब वो पूछती है, तो क्या तुमने बहुत सारा पानी पिया? तो कहता है हाँ मैंने बहुत पिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं करा, और देखो मेरे हाथ तो ठीक ही है, अभी फाइन है। उसके बाद वो हमें अजीब सा दिखाता है, ये मतलब उसे सुसु आ रही है लेकिन वो नहीं जा रहा। तो बोलती है यहाँ पे जो हूँ, जो तुम जाते क्यों नहीं? लेकिन नहीं जाता। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो घर वापस आती है, लेकिन उसकी जो मकान मालकिन है वो घर वापस आ गई है, और वो दोनों खाना खाते हैं। और वो बताती है सिटी हॉल में कोई हैंडसम लड़का नहीं मिला, तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए, ऐसा बोलने लगती है। तभी हम जो जो है सिन्नू के बारे में सोचने लगती है, और हमें क्या दिखाते हैं, सिन्नू और सपना देख रहा है, और एक छोटा बच्चा और वो छोटी बच्ची को देख रहा है सपने में। और तभी वो जाग जाता है, तो हमें क्या दिखाए जाते हैं, जो है वो काम के लिए बाहर गई हुई है। तभी वो एक बूढ़े आदमी को वाटर बोतल देना चाहती थी, तभी वहाँ पे गार्डनर आ जाता है, और उसका जो पिंक वाला बोतल था वो दे देता है। और वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी वो कहता है कि मैंने वो बोतल थोड़ा सा पी लिया था। उसके बाद बताता है कि तुम बिल्कुल मेरी मरी हुई वाइफ की तरह दिखती हो। तभी वो हम जो हमें दिखाया जाता है, वो घर जा रहे होते हैं, कोई उसका पीछा कर रहा होता है, तो वो भागते हुए जाती है। तो यहाँ पे वो सिन्नू से टकरा जाती है, और वो बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। तो सिन्नू कहता है तुम इस रास्ते पे मत आना, और वो कहती है देखो मेरा फोन खो गया है, तुम कॉल करोगे? तो कहती है हाँ, वो कहता है हाँ मैं कॉल करूंगा। और तभी लाइट जल जाती है, कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। हमें दिखाता है फ्लैशबैक में थोड़ा सा, उसमें ये सब क्या होता है। कहता है देखो, तभी वहां पे लाइट आने की वजह से उसका मोबाइल मिल जाता है, और उस डिस्प्ले पे उसकी बचपन की फोटो दिखता है, और वो वही लड़की है जो उसके सपने में आती है। तभी वो बताता है कि तभी मैं सोचूं ऐसा क्यों है, तुम छोटी बच्ची के हालत मैंने मतलब अवतार में मेरे सपने में आती हो। तभी वो लोग दादी के पास मिलने जाते हैं, क्योंकि वो मंत्र को तोड़ना चाहते हैं। तभी कहती है मैं एक के बाद एक को करूंगी, एक साथ दोनों को नहीं बताऊंगी। उसके बाद पहले वो शीनू को कहती है, बोल तो शीनू कहता है देखो दादी, मेरा माइंड और मेरे हार्ट काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बस उसी के बारे में सोचने लग रहा हूँ। तभी दादी कहती है ये सब उसकी वो ही कर सकती है, कुछ तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी वो दोनों पास आते हैं, और कहता है कि यहाँ पे शीनू जाती सॉरी होंचो जाती है दादी के पास। उसके बाद वो बताती है कि आपने बॉक्स मुझे क्यों दिया? तभी दादी बताती है कि उसने तुम्हें ही चुना है। तभी वो बताती है कि वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है, और अभी रिसेंटली उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया है। तभी बताती है इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। दादी उसे बताती है, उस वो बाहर आती है। तभी पूछता है शीनू कि उसने क्या कहा दादी ने। तभी वो कहती है नहीं बता सकती। तो कहता है कि क्या एक किस है, किस वजह से टूट जाएगा? तो वो मना करती है, तो कहती है हम दोनों साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन वो तो उसे कहने लगता है, और वो उसे काफ़ी अच्छे से इम्प्रेस करने लगता है। उसके बाद वो कहता है तुम प्रीटी हो, तो वो हँस देती है, और उसके गाल भी लाल हो जाते हैं। तो वो पूछता है तुमने कहा था कि तुम जिसे पसंद करती हो उसके सामने में ही तुम ब्लश करती हो? तो कहता है ऐसा नहीं है, बोलती है जाने लगती है, लेकिन वो उसे कन्विंस कर लेता है उसके साथ जाने के लिए। तो वो दोनों आते हैं, तभी कहता है मेरे सपने में मत आना, फिर कहता है सपने में आना। उसके बाद वो घर आ जाता है, और यही सोच रहा होता है, और दादी को फोन लगाता है कि उसने क्या कहा है, लेकिन दादी कहती है मैंने हौजो को बता दिया है, और मैं अभी नहीं बता सकती, ऐसा बोलती है। तो हमें हौजो को दिखाया जाता है ऑफिस में, जो कि एक आदमी फोन करके उसे परेशान कर रहा होता है। तो ये माँ आ जाती है, और वो कहती है उसे बहुत ही अच्छे से सुना देती है। और यहाँ पे हौजो कहती है फिर उससे कॉल आए तो बात मत करना। वो बाहर गार्डन में घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पे शीनू आता है, कहता है क्या मैं बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ? तो कहती है वैसे तुम बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहे। तो कहता है वैसे तुमने कहा था कि मैं कूल हूँ। और उसके बाद कहता है देखो मैंने बहुत ही तैयारी की, वो बहुत ही अच्छा सा परफ्यूम लगाया है, और उसे सुंघाने लगता है, और कहता है देखो मैंने 2 साल मेरी गर्लफ्रेंड 2 साल बाद इसे ब्रेकअप कर लिया है तुम्हारे लिए, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन वो कहता है तुम जल्दी से तोड़ो कैसे। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, और कहता है मैं भी बिजी हूँ, मैं अब जाने वाली हूँ। लेकिन वो कहता है मैं भी बिजी हूँ, और उसे पास जाने लगता है। कहता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी। और कहता है देखो मैं ही विक्टिम हूँ, और तुम ऐसा मुझसे सब नहीं कर सकती। तो उसे गुस्सा में आके मारने लगती है, और फिर वहां से चली जाती है। और हमें क्या दिखाया जाता है, वो घर वापस आती है, तो वहाँ पे केक रखा होता है, क्योंकि उसने नेबर ने रखा हुआ है। वो कहती है वो अच्छा आदमी हो। तभी उसका शीनू का कॉल आ जाता है, और वो कहता है कि तुम इशारों में मुझे बताओ कि दादी ने क्या कहा है। लेकिन वो इशारे करने लगती है, लेकिन शीनू यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो उसे टेक्स्ट कर देती है, और वो टेक्स्ट को देखने लगता है, लेकिन उसे पहले समझ नहीं आता। उसके बाद उसके मॉम को पूछता है, और मॉम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसके डैड भी आ जाते हैं, वो तीनों सॉल्व करते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते। तभी हमें होंजो को देखते हैं, वो कुछ मैसेज दे रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे
जो उसका नेबर है वो कोई नहीं बल्कि नो है। ये देख के शॉक हो जाती है। वो छुपी हुई थी लेकिन उसका कॉल आ जाने की वजह से नो उसे देख लेता है, तो उसे हाय बोलती है। कहती है मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, हाय बोल के वहाँ से दौड़ के चली जाती है। नो भी शॉक है क्योंकि उसे भी नहीं पता था। यहाँ पे होंजो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, कहती यही डेस्टिनी है और वो नाचने लगती है और नो को पता चल जाता है क्योंकि वो तो सेकंड फ्लोर पे है ना, इसी वजह से। हमें दिखाया जाता है शिन्यू को अपने फ्रेंड के पास आया होता है लेकिन वेटर उसका ना उनका पर्स देता है, तो वो कहता है मैं नहीं ले सकता। तो ये वो पूछता है क्यों, और वो बताता है कि उसने ब्रेकअप कर लिया है। तो वो शॉक होता है उसका फ्रेंड और कहता है क्या तुम्हारी बीमारी की वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन वो बताता है नहीं उसकी वजह से नहीं। तो कहता है तुम ऐसे कूल क्यों बन रहे हो। रात को देखते हैं शिन्यू को, वो उस दोनों बच्चों को सपना में देख रहा होता है, वो लड़की और छोटा बच्चा को। तभी हम सुबह को देखते हैं। यहाँ पे कहूँ जो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि नो उसका नेबर है अभी, और वो जैसे ही बाहर आती है वो शीनू को देख के उसका फेस तो उतर ही जाता है। तो वो कहता है तुमने सोच लिया कि वो कैसे सॉल्व होगा और पजल के बारे में बता दो, लेकिन वो कहती है तुम खुद सॉल्व कर लो ना, मुझे मुझे क्यों कह रही हो, तुमने कहा था तुम कर लोगे। उसके बाद वो जाने लगती है। तो पूछता है कहाँ जा रही हो, क्या तुम डेट पे जा रही हो नो के साथ। तो कहती है नहीं इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो कहता है ये इसका क्या मतलब है। उसके बाद वो उसके पीछे जाने लगता है, वो बस में चली जाती है। वहाँ पे यहाँ पे शिन्यू भी दौड़ता हुआ आता है और बस में चढ़ता है, लेकिन उसके जो कार्ड हैं वो काम नहीं करते क्योंकि उसमें दूसरा कार्ड लगता है ना। तो भी वो हमजो को बुलाता है। हमजो तो एम्बैरस होके वहाँ से जाके उसके लिए भी टिकट ले लेती है। उसके बाद जाने लगते हैं। तो यहाँ पे हमजो कहते हैं तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। उसके बाद वो बाहर के नज़ारे देख के कहता है बहुत ज़्यादा प्रीटी है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं तुम चुप रहो। तो वो मुँह बनाने लगता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तभी हम दिखाते हैं कि वो दोनों बीच पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे वो कहता है तुम नयन को पता है तुम मेरे साथ आए हो, वो नहीं बोलता है। उसके बाद वो वहाँ पे समुंदर में ड्रिंक दे रही होती है अपने डैड को और कहती है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हो, एक लेडी ने मुझे बताया। उसके बाद वो रो रही होती है। तभी हम शिन्यू को देखते हैं और हमजो को भी, कि उन दोनों को पता चल गया है कि उसका मतलब क्या है। और ये पहला एपिसोड यहाँ पे खत्म।